मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर जेई एडवांस 2022 पेपर 2 का सॉल्यूशन देख रहे हैं और अब हम यहाँ पर लास्ट सेक्शन 3 की बात कर रहे हैं। ओके, और इस सेक्शन में हमारे पास में आ, 3 क्वेश्चन है। ओके, इन सेक्शन कंटेन 4 क्वेश्चन, सॉरी यहाँ पर हमारे पास में 4 क्वेश्चन है। ओके, तो यहाँ पर 4 क्वेश्चंस अवेलेबल हैं और हर एक क्वेश्चन का जो मार्क्स मिलेगा वो +3 हमको मिलेगा अगर करेक्ट हम आंसर चूज करते हैं, और -1 मिलेगा अगर इनकरेक्ट चूज करते हैं। टोटल इस सेक्शन से हमको 12 मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ पर ओनली 1 सिंगल करेक्ट टाइप का क्वेश्चन है, सेक्शन है, मतलब एक ही ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे सामने है और इस क्वेश्चन में गिवन है फ्लैट सरफेस ऑफ थिन यूनिफॉर्म डिस्क ए ऑफ रेडियस आर, है ना। ये हमारे पास में एक थिन यूनिफॉर्म डिस्क है जिसका रेडियस यहाँ पर हमारे पास में आर है ना। इसका रेडियस आर है और बी का भी रेडियस यहाँ पर आर ही गिवन है। ठीक है, ग्लूड टू हॉरिजॉन्टल टेबल, मतलब ये ए वाला जो है वो फिक्स है। अनदर थिन यूनिफॉर्म डिस्क बी ऑफ मास एम एंड द रेडियस आर, है ना, rolled without slipping on circumference of A as shown in figure. The flat surface B also lie on the same table. The center of mass of B has fixed angular speed omega about vertical axis passing through A. The angular momentum of B is n m omega r square. ओके, तो हमको n का वैल्यू बताना है विथ रिस्पेक्ट टू C, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू A। तो अगर हमको यहाँ पर ये जो एक रोलिंग बॉडी है, ये कैसा है, रोलिंग बॉडी है। ठीक है, और रोलिंग बॉडी की जब हम बात करते हैं तो उसका एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो रोटेशनल मोशन के लिए प्लस ट्रांसलेटरी मोशन के लिए हमको निकालना पड़ेगा, है ना। तो रोटेशनल मोशन के लिए अगर हम देखेंगे तो आई अबाउट सेंटर ऑफ मास इनटू ओमेगा अबाउट सेंटर ऑफ मास हमको निकालना पड़ेगा, जिसको हमने ओमेगा नॉट कहा। ये जो बी गोल गोल यहाँ पर घूम रहा है, इसका सेंटर ऑफ मास के अबाउट ओमेगा नॉट जो है, जो सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी वो ओमेगा नॉट है। और अगर हम ट्रांसलेटरी मोशन की बात करें तो ये जो बॉडी है इसका सेंटर ऑफ मास हम मान लेते हैं VCM वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर अगर हम ट्रांसलेटरी मोशन के लिए बात करें तो MVR हमारे पास फॉर्मूला होता है, तो उसका मास m, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इनटू जिसके अबाउट हम निकाल रहे हैं, A के अबाउट हम निकाल रहे हैं, तो वहाँ से डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू 2r, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। अगर हम इस डिस्क का सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखें तो डेफिनेटली mr² डिवाइडेड बाई 2 होगा, पर यहाँ पर ओमेगा नॉट हमको अभी पता नहीं है, क्योंकि ये जो डिस्क रोटेट कर रही है बी, इसका ओमेगा हमको इस ए के सेंटर के अबाउट तो पता है, पर खुद के सेंटर के अबाउट वो कितनी एंगुलर स्पीड से रोटेट कर रही है वो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर वो हमें भी पता नहीं है। हम यहाँ पर m वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इनटू 2r एज इट इज लिखते हैं। अब सबसे पहले हम वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करेंगे। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करने के लिए हम यूज कर सकते हैं ओमेगा इंटू आर, है ना। तो उसका ए के अबाउट जो एंगुलर स्पीड है वो ओमेगा है और डिस्टेंस कितना है 2r। तो ये हमारी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है, दैट इज 2 ओमेगा आर। ठीक है, अगर हम इन दोनों का कांटेक्ट पॉइंट की बात करें, ये जो कांटेक्ट पॉइंट है ये इसकी बात करें तो ये ए जो है ये रेस्ट में है ना, मतलब ये मूव नहीं कर रहा है, इस पॉइंट को हमने पी कंसिडर किया। तो ये जो पी पॉइंट है ये हमेशा क्या रहेगा, रेस्ट में रहेगा। जो भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैगा वो हमेशा क्या रहेगा, रेस्ट में रहेगा। मतलब इस पी का वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा। और उसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे वेलोसिटी ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पी माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू ओमेगा नॉट इंटू आर, है ना। तो ये जो P है ये इस सेंटर के अबाउट कितनी एंगुलर स्पीड से रोटेट कर रहा है ना। सेंटर के अबाउट, इस सेंटर के अबाउट वो ओमेगा नॉट एंगुलर स्पीड से रोटेट कर रहा है ना। P गोल गोल घूम रहा है। अगर हम इसके सेंटर ऑफ मास को
स्टेशनरी कंसिडर करें और ये गोल गोल घूम रहा है ओमेगा नॉट से, तो यहाँ पर p का जो एंगुलर स्पीड होगा वो ओमेगा नॉट होगा और उसका डिस्टेंस कितना है r, तो यहाँ पर हमने ये लिखा। पर ये जब हम देखेंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होगा, जिधर सेंटर ऑफ मास जा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पर हमको माइनस ओमेगा नॉट आर लिखना पड़ेगा, है ना। अब अगर हम वेलोसिटी ऑफ p की बात करें तो वो तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 0 हो गया, माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना है 2 ओमेगा इंटू आर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा नॉट आर। तो यहाँ से आर कैंसिल होगा, माइनस से माइनस कैंसिल होगा और ओमेगा नॉट का वैल्यू हमको मिल जाएगा 2 ओमेगा, है ना। ओमेगा नॉट का वैल्यू हमको मिला। अब इसका वैल्यू हमको बस यहाँ पर पुट करना है, तो L इज इक्वल टू होगा एम आर स्क्वायर बाई 2 और ओमेगा नॉट का वैल्यू कितना है 2 ओमेगा प्लस m एज इट इज VCM कितना आया हमारे पास 2 ओमेगा इंटू आर इंटू 2r एज इट इज, ये वाला 2r यहाँ पर हमने एज इट इज पुट किया, है ना। तो ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर 2 से 2 कैंसिल इंटू ओमेगा और ये हो जाएगा 4 एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, मतलब कि 5 एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब हम रोटेशनल मोशन की बात करते हैं तो रोटेशनल मोशन में एंगुलर मोमेंटम और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब रोलिंग मोशन की बात करते हैं तो वहाँ पर रोलिंग में आपको ट्रांसलेटरी और रोटेशनल दोनों काइनेटिक एनर्जी और दोनों एंगुलर मोमेंटम की बात करना होती है, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है बड़े इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट हैं। अगर इस टाइप के न्यूमेरिकल हम सॉल्व करते हैं, जो न्यूमेरिकल अभी हम सॉल्व कर रहे हैं, वहाँ से हमको प्रैक्टिस होती है कि आप गलतियां नहीं करें। नहीं तो ये कॉन्सेप्ट समझना थोड़ा सा टिपिकल है कि हमको दोनों एंगुलर मोमेंटम यहाँ पर कैलकुलेट करना है, हमको रोटेशनल मोशन के लिए भी कैलकुलेट करना है और ट्रांसलेटरी मोशन के लिए भी कैलकुलेट करना है, और बोथ आर वेक्टर क्वांटिटी, तो उनका वेक्टर एडिशन करना है। पर वेक्टर एडिशन करने के लिए दोनों का डायरेक्शन यहाँ पर सेम है, इसलिए हमने डायरेक्टली ऐड कर दिया, है ना। तो ये थोड़े से जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो अगर क्लियर हैं तभी जाके हम एडवांस में अच्छी रैंक का सोच सकते हैं, है ना। मतलब आपको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना है, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस एडवांस लेवल के क्वेश्चंस की करेंगे उतनी ज़्यादा आप रैंक लगा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम अभी जेई एडवांस के क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, पर हमारे पास कुछ रेफरेंस बुक होती है, जैसे हम एससी वर्मा की बात करें, जैसे हम डीसी पांडे की बात करें, है ना, जैसे सिंगेज के मटेरियल की बात करें, तो वो रेफरेंस बुक के जो क्वेश्चंस है वो बड़े अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। और वो जैसे हम इरोडो की बात करें, ये सारे क्वेश्चंस हमको सॉल्व करना चाहिए जब हम एडवांस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हमने ये सारा स्टडी मटेरियल एक एक करके सॉल्व कर लिया तो डेफिनेटली एडवांस में कोई भी हमें रोक नहीं पाएगा, ठीक है। तो आपको एक एक करके ये क्वेश्चन भी सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर हम जब जेई एडवांस की बात करते हैं और अगर आपको जेई एडवांस में अच्छा रैंक लगाना है तो हमको 11th फर्स्ट डे से ही हमारी प्रिपरेशन उस तरीके से ही स्टार्ट कर देना चाहिए। हमको गोल फिक्स कर लेना चाहिए कि हमको कौन कौन सी रेफरेंस बुक, हमारे जो भी मेंटर हैं, हमारे जो भी टीचर्स हैं, उनसे हमको डिस्कस कर लेना चाहिए कि हमको कौन कौन सी रेफरेंस बुक कितने टाइम में सॉल्व कर लेना चाहिए। अगर आप जितने भी टॉप रैंकर्स हैं उनके इंटरव्यू देखेंगे और उनकी जो सजेस्टेड रेफरेंस बुक है वो आप देखेंगे तो फिजिक्स में मैक्सिमम एससी वर्मा हमको मिलेगी। एससी वर्मा का सॉल्यूशन हम बहुत जल्दी पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन आपके सामने लाने वाले हैं, तो वहाँ पर वो इतना ज़्यादा आपकी हेल्प करेगा कि कोई भी क्वेश्चन में अगर कहीं पे भी कोई डाउट आ रहा है तो आप डेफिनेटली क्लिक करके वहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।